अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की मटन चिरवारी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ईज़ी बनती है। तो जल्दी से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे, 1 किलो मटन लेंगे, मिक्स बोटी लेंगे हम यहाँ पर, हाफ केजी टमाटर लेंगे, नमक टू टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 अदद लौंग लेंगे, 10 दाने साबुत काली मिर्च के लेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक लेंगे, 2 सब्जी इलायची लेंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 6 अदद साबुत हरी मिर्च लेंगे, हरा धनिया लेंगे चॉप किया हुआ हस्बे ज़रूरत, और बारीक कटी हुई अदरक लेंगे हस्बे ज़रूरत। और जल्दी से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुकर लेंगे और इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे, मटन ऐड करेंगे, इसमें साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड करेंगे, हरी इलायची और साथ में दालचीनी की स्टिक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप क्रश किया हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको। तो ये मिक्स हो चुका है। तो हम इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि मटन का अपना भी पानी रिलीज होगा। तो इसलिए हमने इसे सिर्फ इतना कुक करना है कि आधा कुक हो जाए। इसे हमने 100% कुक नहीं करना, सिर्फ 50% कुक करना है। तो इसके लिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट तक पीछे चलने के बाद कुकर को चलाएंगे। तो अब हम कुकर को बंद करेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखें, मटन हमारा आधा कुक हो चुका है और उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। ना इसमें पानी है कि हमें इसको ड्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़बरदस्त सही कुक हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। तो सारा मटन इसमें मैं डाल दिया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। तो गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, पहले ये वाइट था, तो फ्राई करने के बाद इसका कलर ब्राउन सा हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए सारा मटन मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसी ऑयल के अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इस ऑयल में ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर जो हमने लिए थे उसको मैंने छिलका उनका उतार दिया और उनको दरमियान से हाफ कर दिया इस तरह से। तो सारे टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। तो इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और 5 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे, जब तक कि टमाटर नरम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। याद रखें फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इनको मैश करेंगे। तो टमाटर को मैश करते करते हम साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुटी हुई सूरख मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक कभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो हम साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उनकी भी बुनाई हो जाए और साथ में हमारे टमाटर भी ठीक से मैश हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट तक इसकी मैंने बुनाई की है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि अभी हमारा मटन यहाँ पर कच्चा है, अभी हमने इसको हाफ कुक किया था। तो अब हम इसको कंप्लीट कुक करने के लिए फिर से इसको दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है। तो हम इसे कवर कर देंगे और स्टार्ट में फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो अब हम कुछ टाइम के बाद मिलते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे चेक करते हैं, मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये हमारा मटन तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें
हरी मिर्चें जो हमने ली थी साबुत ऐसे ही डाल देंगे। बारीक कटी हुई अदरक और साथ में हरा धनिया मिक्स करेंगे और इसे कवर करेंगे। 4 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे बिल्कुल दम की फ्लेम पर, ताकि जो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है इसकी भीनी भीनी सी खुशबू हमारी कढ़ाई में ऐड हो जाए। 4 मिनट हो चुके हैं तो हमारा ये रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो इस पर थोड़ा सा हरा धनिया और गार्निश करेंगे। तो मटन चिंवारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप पे बनाना सिखाई है और ये वाकई में बहुत मज़े की है। आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।